अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज मैं आपको बताऊंगी कि मटर को आप किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं पूरे साल के लिए, ख़राब नहीं होगी। जब मटर सस्ती हो तो इसको लेकर स्टोर कर लें। इसे आप गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ना इसका कलर ख़राब होगा, ना ही ये हार्ड होगी। जैसा कि आप बाज़ार से लेके आते हैं काफ़ी हार्ड होती है। तो आपने क्या करना है, जब मौसम सरमा में मटर सस्ती हो रही होती है, जाने वाली होती है, जब ये तो सस्ती हो जाती है तो आपने ये ख़रीद लेनी है और ख़रीदने के बाद इसको आपने छील लेना है। कोशिश किया करें कि मटर जो है वो मोटे दाने वाली हो और उसका जो है हमने स्टोर कर लेना है। तो ये देखें, इस तरीके से मैं इसके दाने सारे निकाल लूँगी। इसके दाने आपने, ये 1.5 किलो मटर है मेरे पास, आप ज़्यादा मटर भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको छील लेते हैं, इसके दाने अलग कर लेंगे। आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। देखें, इतनी मटर हमारी 1.5 किलो मटर में से निकल आई है। तो अब हमें चाहिए होगी एक पतीली, जिसके अंदर मैंने पानी ले लिया है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे, 1.5 किलो मटर है तो आपने 1.5 किलो ही पानी डालना है और उसमें आधा खाने का चम्मच नमक डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी, 1 खाने का चम्मच आपने इसमें भर के चीनी का डाल देना है। तो ये मैं आपको 1.5 किलो मटर के जो दाने निकले हैं उसके हिसाब से बता रही हूँ क्वांटिटी। तो ये आपने डाल के इसको मिक्स करना है। चीनी क्या काम करेगी, चीनी यहाँ पर ये काम करेगी कि जो मटर का कलर ख़राब हो जाता है, ये उसको कलर को ख़राब होने से बचाएगी। चीनी और नमक जो है, इन दोनों का आपस में जो रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में हमारी जो मटर है वो कलर उसका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब जैसे ही देखें इसमें नीचे बबल आना शुरू हो गए ना, तो अब इसमें मटर डालनी है। ठंडे पानी में मटर नहीं डालनी, जब बबल आना शुरू हो जाए तो मटर डालें। अब देखें, जैसे ही मैंने मटर डाली है सारे दाने नीचे जाके बैठ गए हैं। अब ये जैसे जैसे पकना शुरू होगा तो आप देखेंगे दाने खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो देखें, ऊपर आना शुरू हो गए हैं। अभी इसको पकना स्टार्ट नहीं हुआ है। जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हमें इसे पकाना है। अब यहाँ पर इसको कलर अच्छा इसको रखने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन कलर। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कलर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ दें, मत डालें। तो मैंने बिल्कुल चुटकी भर इसमें ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर दिया है, क्योंकि बाहर से जो मटर लेके आते हैं उनमें कलर डला हुआ होता है और ख़ूबसूरत लगती है इससे मटर ज़्यादा टाइम तक। तो इसमें उबाल आना देखें अब शुरू हो जाएगा। तो ये उबाल आना शुरू हुआ तो इसकेम भी आना शुरू हो गई है, इसको हटा दें यहाँ से। और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 2 मिनट तक पकाना है। जब उबाल आना शुरू हो जाए उसके बाद से आपने टाइम नोट करना है, उससे पहले टाइम नोट नहीं करना। अब जैसे उबाल आना शुरू हुआ तो 2 मिनट तक मैं इसे पका लूँगी ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए मटर हमारी। 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं इसको पकाना। तो देखें, अब ये पक चुकी है। अब एक स्ट्रेनर ले लें इस तरीके का, इसके ऊपर हम इसको छान लेंगे, पानी इसका जो है वो फेंक देंगे, सिर्फ मटर जो है हमें हासिल हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने मटर निकाल ली। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म मटर है। तो आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि इसको ठंडा कर लेना है अच्छी तरह से और इसको सुखा लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस हवा के नीचे रखेंगे खुद ही सूख जाएगी, इसे धूप वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखें, मटर खुश्क हो गई है, वरना किसी टॉवल की मदद से आप खुश्क कर सकते हैं इसको। और जब मटर खुश्क हो जाए तो अब इसको हमने प्रिज़र्व करना है। तो प्रिज़र्व करने के लिए हम इसमें डालेंगे यहाँ पर सरसों का तेल। तो सरसों का तेल आपने 1 चम्मच इसमें डालना है। तो इस तरीके से मटर जो है हमारी ख़राब भी नहीं होगी और सेपरेट भी रहेगी, लंबे टाइम तक चलेगी। तो ये दाने जो है बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से आपके जब भी आप निकालेंगे ना बहुत ही अच्छे निकलेंगे। और आपने ऑयल को अच्छी तरीके से दानों में लगा देना है। उसके बाद ज़िप लॉक बैग ले लीजिए इस तरह के, आपको जितना पैकेट बनाना हो उतना आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इस पैकेट में डाल रही हूँ, तो छोटे छोटे पैकेट ले लें या फिर आम जो शॉपर होता है उसमें भी आप डाल सकते हैं। ऊपर से स्टेपल कर दें उसको। तो जब भी आपको मटर चाहिए हो, इस तरीके से फ्रीज़ की हुई मटर निकालें और आराम से डाल दें। पूरा साल आपकी मटर चलेगी, ख़राब नहीं होगी और बग़ैर मौसम के आपको मटर हर सीज़न में खाने को मिल जाएगी। तो देखें, ऊपर से इस तरीके से ज़िप लॉक बैग आराम से बंद हो जाता है। तो इसको आपने फ्रीज़ करना है, फ्रिज में नहीं रखना है, इसे फ्रीज़र में रखना है। जब भी निकालना हो बस निकालें और आपने फ़ौरन डाल देनी है, पहले से भी निकाल के रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कैसी लगी आज की आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।